चीर के धरती का सीना, उम्मीदें बोता हूँ मैं, किसान हूँ मैं, चैन से कहाँ सोता हूँ मैं। जय किसान दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मालवा का किसान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप किसान हैं, अगर आप सोयाबीन की खेती करते हैं तो बिल्कुल सही चैनल पर आप आ चुके हैं, क्योंकि इस चैनल पर आपको सोयाबीन से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की जानकारियां, चाहे छोटी हो बड़ी हो, विभिन्न प्रकार की जानकारियां लगातार मिलती रहेगी दोस्तों। तो जो साथी हमारे चैनल पर नए आए हैं वो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारे चैनल का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे, और उसके अलावा हमारा वीडियो आपको आपके मोबाइल की होम स्क्रीन पर मिलता रहे दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपकी कोई समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं। मैं और मेरे मालवा क्षेत्र के जो अनुभवी कुछ किसान हैं उनके द्वारा आपकी समस्याओं का समाधान करने की पूरी कोशिश की जाएगी दोस्तों। आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा दोस्तों। तो जो साथी नए आए हैं वो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाद करते हैं दोस्तों वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, ये जो प्लाट देख रहे हैं आप, इस प्लाट में RVSM 1135 सोयाबीन लगाई गई है। ये सोयाबीन आज 15 दिन की हो गई है, और 15 दिन की स्थिति में आप देख सकते हैं कि ये प्लाट पीला पड़ रहा है। ये जो सोयाबीन है ऊपर से पीली पड़ रही है, तो ये देख सकते हैं आप कि इस प्रकार से पीली पड़ रही है। ये जो पत्तों की जो नसें हैं, ये देखिए, ये जो पत्तों की नसें हैं, ये नसें पूरी दिखाई दे रही है। इस प्रकार से ऊपर से पीली पड़ रही है। ये नीचे के दोनों पत्ते सही हैं। और बात करें अगर इनकी जड़ों की, तो जड़ों में कोई दिक्कत नहीं है, ना फंगस है, ना किसी प्रकार का कुछ है। जड़ें पूरी कंप्लीट है, लेकिन ऊपर से पीली पड़ रही है। तो इसके संबंध में बहुत सारे किसानों के मैसेज आए थे, कॉल आए थे कि हमारी सोयाबीन पीली पड़ रही है, कौन सी दवाई का स्प्रे करें, कौन सा खाद डालें। तो ये देख सकते हैं, एक ही प्लाट में ये पूरा प्लाट वहाँ तक, नीचे तक और उधर तक, तो ये जो समस्या आपको दिख रही है ये बीच में विशेषकर से है। तो मैं इसी प्लाट में दूसरे हिस्से में आपको दिखाता हूँ, उस साइड जहाँ पर ये समस्या नहीं है। तो पहले अपन उसको देखते हैं। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो सोयाबीन है ये बिल्कुल पीली नहीं पड़ रही है। पूरा प्लाट एक ही है, बीच में पीली पड़ रही है, यहाँ पर पीली नहीं पड़ रही है। पूरे प्लाट में एक समान खाद डाले गए हैं, एक समान बीज दर है, सब कुछ एक जैसा है। फिर वहाँ पर पीली क्यों पड़ रही है, यहाँ पर पीली क्यों नहीं पड़ रही है, समस्या क्या है दोस्तों? इसी चीज़ को लेकर हमारे बहुत सारे किसान जानना चाहते थे। और दुकानों पे जाएंगे दोस्तों तो स्वाभाविक है कि आपको झोला भर के दवाइयाँ दी जाएगी और आपको स्प्रे करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, इसको अच्छे से समझिए आप। जगह पे जहाँ पर सोयाबीन पीली पड़ रही है दोस्तों, यहाँ पर गेहूँ लगाए गए थे। इस जगह में गेहूँ थे और उसके पास में डालर चने थे, और उसके बाद में धनिया था। तो दोस्तों, जहाँ पर डालर चने थे और जहाँ पर गेहूँ थे, उस जगह पर सोयाबीन पीली पड़ रही है, और जहाँ पर धनिया था वहाँ पर सोयाबीन पीली नहीं पड़ रही है। ये सबसे पहले तो ये समझने वाली चीज़ है। और उसके अलावा दोस्तों, ये सोयाबीन जो पीली पड़ती है इस प्रकार से, ये कहाँ कहाँ पर, किस प्रकार से पड़ती है, कहाँ कहाँ पड़ती है। तो दोस्तों, या तो हमने गर्मी में कोई फसल लगाई हो और खेत अच्छे से नहीं तप पाया हो, तो वहाँ पर भी पीली पड़ती है इस प्रकार से। और जहाँ पर डालर चने लगाए गए हों या गेहूँ लगाए गए हों, विशेषकर गेहूँ के खेतों में, वहाँ पर ये पीली पड़ती है। तो इस प्रकार से ये पीली पड़ती है। और ये दोस्तों, सिर्फ आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो पौधों की जड़ें हैं उनको अच्छे से देख लें, इसमें किसी प्रकार का कीड़ा, दीमक या फंगस कुछ तो नहीं है। अगर जड़ों में प्रॉब्लम है तो आपको ट्रीटमेंट करना है, और अगर जड़ों में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, तो ये जो पत्ते हैं ये तो पीले रहेंगे। इसके बाद जो पत्ते निकलेंगे दोस्तों, वो वापस इसी प्रकार के पत्ते निकल जाएंगे, और ये अपने आप सही हो जाएगी जब इसमें अच्छे से पानी गिर जाएगा। थोड़ा सा पानी की खींच, और उसकी वजह से ये थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। ये अपन ये कहें कि इसमें फेरस पाउडर डाल दें तो इसमें फेरस की कमी नहीं है। ये कि
प्राकृतिक चीज़ है जो कि हो जाएगी और स्वाभाविक रूप से ही ये सही हो जाएगी। उसके अलावा भी दोस्तों अगर ऐसा लगता है कि ये सही नहीं हो रही है तो ऐसी स्थिति में हम NPK 19-19 का हम स्प्रे कर सकते हैं। और अब स्थितियाँ ये है दोस्तों कि सोयाबीन 15 दिन की, 18 दिन की, 17 दिन की है, सोयाबीन पीली पड़ रही है, दिमाग ख़राब हो रहा कि ऐसा नहीं हो हमारा पूरा खेत बैठ जाए। तो ऐसी स्थिति में हम पहले इसको सही करने का स्प्रे करें कि पहले हम खरपतवार नाशक का स्प्रे करें, क्योंकि इधर खरपतवार नाशक का भी स्प्रे करना है। तो ऐसी स्थिति में हम पहले खरपतवार नाशक का स्प्रे कर लें दोस्तों। खरपतवार नाशक का हम स्प्रे कर लें और खरपतवार नाशक के स्प्रे के बाद स्वाभाविक है कि सोयाबीन को झटका लगना है। सोयाबीन को झटका लगेगा, हमारा खरपतवार मर जाएगा। उसके 10 दिन बाद हम स्प्रे करने ही वाले हैं और 10 दिन बाद या 8 दिन बाद ही हम स्प्रे करने वाले हैं। तो उस पहले वो कहलाएगा हमारा पहला स्प्रे सोयाबीन में। तो उस पहले स्प्रे में हमें गटल बीटल के लिए कीटनाशक डालना ही है, क्योंकि 25 दिन के बाद गटल बीटल का प्रकोप बढ़ने लगता है। उसके अलावा दोस्तों सोयाबीन को झटका लगा हुआ है तो उसके लिए हम NPK 19-19 ले सकते हैं। और भी अगर हमारी सोयाबीनों की इस प्रकार की स्थिति है तो साथ में अपन थोड़ी बहुत मात्रा में पोषक सुपर जो टॉनिक आता है उसको हम ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारी सोयाबीन वापस आपकी, जैसे ही आप 30 दिन की स्थिति के आसपास या 27-28 दिन की स्थिति के बाद जब जैसे ही आप पहला स्प्रे करेंगे उसके 2-3 दिन बाद ही आपकी सोयाबीन खिलखिला जाएगी और बहुत शानदार हो जाएगी। और अगर ये चीज़ें भी अगर आप नहीं देते हैं तो भी ये प्राकृतिक रूप से ये सोयाबीन ठीक हो जाएगी। RVSM 1135 सोयाबीन का जो जेनेटिक पावर है और इसकी जो जड़ तंत्र है बहुत ही मजबूत है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से अब इसकी जैसे ही जड़ें चालू बढ़ना शुरू होगी उसके बाद ये रुकने का नाम नहीं लेगी दोस्तों। अभी शुरुआती दौर में RVSM 1135 सोयाबीन अन्य वेराइटियों की अपेक्षा बहुत धीमी गति से ग्रोथ कर रही है। और ग्रोथ धीमी गति से करने के पीछे कारण है दोस्तों, क्योंकि इस की जो बीज दर है अधिकतर साथियों ने कम रखी है। उसकी वजह से ऐसा लगता है कि ये वैरायटी ग्रोथ नहीं कर रही है, लेकिन जैसे ही इसकी जड़ें चलना शुरू होगी नीचे की तरफ, जैसे ऊपर चलेगी ऐसे नीचे भी चलेगी दोस्तों। इसकी जड़ें जैसे जैसे चलना शुरू होगी ऐसे ऐसे ये बहुत शानदार गति से ये ग्रोथ करेगी। तो दोस्तों इस वैरायटी में ज़बरदस्ती पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो प्लाट देख रहे हैं मेरा खुद का है दोस्तों, मैं इसमें कुछ नहीं करने वाला हूँ। अभी इसके बाद में जैसे ही पानी गिरता है, यहाँ पानी अभी तक खेतों से बाहर नहीं निकला है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। जैसे ही पानी गिरेगा ये स्वाभाविक रूप से सही हो जाएगी। और अगर नहीं भी होगी तो मैं पहले खरपतवार नाशक का स्प्रे करूँगा और उसके बाद फिर इसमें अपन NPK 19-19 देंगे। 19-19 भी स्थिति देख कर देंगे, नहीं तो इसको NPK 19-19 की भी ज़रूरत नहीं है। मेरे खेत में तो नहीं है, क्योंकि दोस्तों मैंने पर्याप्त मात्रा में इसमें पहले खाद डाल दी। अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अब तो सिर्फ इल्ली की ज़रूरत है, खरपतवार नाशक और उसके बाद इल्ली। और अगर कुरपों का लग गया तो कुरपे लगा देंगे, उसकी भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इल्ली का इसमें ध्यान रखना है और बड़ी शानदार चलेगी दोस्तों। इसकी तरफ, इस वैरायटी की तरफ से लगभग ये है कि मुक्त हैं। वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक ये जानकारी पहुंच पाए। क्योंकि दोस्तों दुकान पे पहुँचे झोला भर के दवाइयाँ किसानों को फान दी जाती है, दे दी जाती है, पकड़ा दी जाती है, तो हमारे किसान लूटे नहीं। ऐसी स्थिति में हमारे किसान बर्बाद ना हो, ऐसी स्थिति में तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आपके इस चैनल को सब्सक्राइब कर देने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हो सकता है कि आपके द्वारा इस चैनल को सब्सक्राइब कर देने से इस किसान का थोड़ा सा भला हो जाए। नमस्कार दोस्तों।